आज हम बात करेंगे उस मेडिटेशन के बारे में, उस ध्यान के बारे में जिस ध्यान को कृष्णमूर्ति करते थे, जिस ध्यान को रमन महर्षि करते थे, जिस ध्यान को ओशो करते थे, पूज्य पापा जी करते थे, निसर्गदत्ता महाराज करते थे, और जिस ध्यान को बड़े बड़े योगी करते थे। हम उस ध्यान की बात कर रहे हैं, उस रियल मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। तो वो कौन सी मेडिटेशन है? आपने देखा होगा ये लोग ना कोई चैंटिंग करते हैं, कोई मंत्र जपते हैं, ना ही ये लोग जो है वो आँख बंद करके बैठ जाते हैं और चैंटिंग करते हैं। इनको आपने मेडिटेशन करते हुए देखा ही नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में मेडिटेशन कुछ करना नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो ना करना ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक इनएक्शन की स्टेट है। तो मेडिटेशन, ये लोग कैसी मेडिटेशन करते हैं, किस टाइप के लोग मेडिटेशन करते हैं? कभी आपने इनको देखा ही नहीं होगा मेडिटेशन कर रहे हैं। रमन महर्षि बस ऐसे बैठे रहते थे, कृष्णमूर्ति स्पीच दे रहे हैं, बैठे रह रहे हैं बस खाली ऐसे ही, ओशो भी स्पीच दे रहे हैं। इनकी मेडिटेशन हो रही है, मतलब इनकी मेडिटेशन में ये नहीं हो रहा कि मेडिटेशन कर रहे हैं, इनकी लाइफ ही पूरी मेडिटेशन है। तो करते क्या है ये? असल में कुछ नहीं करते। करने का जो भाव उत्पन्न होता है वो होता है हमारे थॉट से। हमारे थॉट से जो करने का भाव उत्पन्न होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, वो हमारे थॉट करते हैं, हमारे विचार करते हैं, है ना। मेंटली हम जो है वो चीज़ों को सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लगाते हैं, इंटेलिजेंस लगाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इन थॉट्स को, लॉजिक को, अंडरस्टैंडिंग को और आपका जो सब कुछ जो रियल दिख रहा है, ऑब्जेक्टिवली जो रियल दिख रहा है, सब्जेक्टिवली जो है, उन सब को मिलाकर ये एक साथ देखते हैं सिर्फ, और उस देखने में बिल्कुल प्रेजेंट में रहते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस का या थिंकिंग का, जो आप थिंक कर रहे हो, उसके लिए कोई थॉट थिंकर होना चाहिए थिंकिंग के लिए, या फिर एक्सपीरियंस करने के लिए कोई एक्सपीरियंसर होना चाहिए। लेकिन वो एक्सपीरियंसर और वो जो थिंकर है और एनालाइज करने के लिए जो एनालाइज़र है, वो सब कुछ तो एक ही है। तो ये लोग क्या करते हैं? थॉट के बियॉन्ड वाली जो स्टेट होती है, जब थॉट को, क्योंकि जब आप थॉट को देख लेते हो, जब थॉट को देख लेता है तो उसके बाद कुछ रह जाता है, बस ये उसके साथ ही रहते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो आती जा रही हैं थॉट के अंडर, उसको देखते रहते हैं। उसके बाद जो थॉट के बाहर जो स्टेज बचती है वो है रियल मेडिटेशन। तो रियल मेडिटेशन इज़ नॉट अबाउट कि आप कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं, आप जो है आपका सेंटर है कोई। रियल मेडिटेशन में कोई सेंटर नहीं होता, आप अटेंडर होते हैं बस खाली। चॉइसलेसली अवेयर होते हैं, आप किसी चीज़ को लेकर, पर्टिकुलर चीज़ को लेकर अवेयर नहीं होते, चूज़ नहीं करते हैं, बस वो अवेयरनेस रहती है। फिर उस दौरान आप मर्ज हो जाते हैं, फिर एक कंप्लीट कॉन्शियसनेस बन जाती है। फिर आप उससे देखते हैं, जिसको वेदों में कहा गया है भगवान, परब्रह्म, परम आत्मा जिसको बोला गया है, जिसको ओशो बोलते हैं साक्षी भाव में, जिसको आपके रमन महर्षि बोलते हैं जो आपका रियल आई है, जो रियल सोर्स है। तो जब आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों से बाहर निकलते हैं, यानी जब थॉट को देखता है, उसके बाद एक ऐसी स्टेट बचती है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, डिकोड नहीं किया जा सकता, ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, उसको किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। उसके साथ रहना और बाकी सारी जो चीज़ें चल रही हैं उनको बस देखते रहना प्रेजेंट में रहकर, ये है रियल मेडिटेशन। इसलिए कहते हैं एक रियल जो योगी होता है उसके लिए ना कोई डे होता है, ना कोई नाइट होती है, ना दिन होता है, ना रात होती है, ना उसके लिए डेथ होता है, ना उसके लिए बर्थ होता है। वो बस स्थित है, वो एक स्थित प्रज्ञ है। तो ये रियल मेडिटेशन है, एक्चुअल में मेडिटेशन बात करें तो। सो आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।